तो फ्रेंड्स, सेट थ्योरी के अंदर जो मैं नेक्स्ट लेक्चर ले रहा हूँ, इसके अंदर मैंने जो मेन आइडेंटिटीज़ जो इसके अंदर काम आती है वो सारी मैंने एक बार यहाँ रिप्रेजेंट की है। और इसमें से क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी से बनते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है सबसे पहले ए यूनियन ए इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। मतलब क्या हुआ कि सेट ए और सेट ए दोनों का अगर यूनियन निकालोगे तो ए ही आएगा, और अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो अभी दोनों में कॉमन जो होगा वो ए ही होगा, इसलिए ए आएगा। इसको हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ या फिर वर्ग सम नियम। हिंदी में वर्ग सम कहते हैं इसको, आइडेम्पोटेंट। दूसरा है ए यूनियन ए इज इक्वल टू यू। यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। तो ए और ए डेज का अगर यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और इंटरसेक्शन करोगे अगर इसका तो फाई आएगा, और इसको अपन कहते हैं कंप्लीमेंट लॉ या पूरक नियम। आप इसमें इनको ए और यू अगर ये याद नहीं आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे आपने ए इक्वल टू ले लिया 1 2 और आपने यू जो ले लिया वो 1 से लेकर के ने 4 तक के एलिमेंट ले लिए। सपोज समझना इसको, ये अपने मन से ले लो आप। अब आपको इसके इक्वल क्या आएगा तो ये पता लगाने के लिए यू आएगा कि नहीं आएगा, तो आप पहले इससे ए डेज निकाल लो। तो ए डेज क्या हो रहा है आपके 1 और 2 इसमें से माइनस कर लो, यानी पूरक समुच्चय कहते हैं इसलिए। तो 1 और 2 हटा लो तो क्या बचेगा 3 और 4 बचेगा। अब आपको इसने क्या पूछा, ए यूनियन ए डेज, यानी ए और ए डेज दोनों का यूनियन करोगे तो 1 2 3 4 यानी कि वापस यू आ रहा। तो ये इस तरीके से आप इसको छोटा सा एग्जाम्पल रफ में लेकर के और आप इसका सही आंसर निकाल सकते हो। अगर आप इसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो आप देख लो ए और ए डेज इसके अंदर कोई कॉमन नहीं है, और कॉमन नहीं है तो ये फाई आ गया। इस तरीके से आप किसी भी सेट को, किसी भी आइडेंटिटी को आप इस तरीके से सेट लेकर के कर सकते हो। ए यूनियन बी होल डेज इक्वल टू ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज, और ए इंटरसेक्शन बी होल डेज इक्वल टू ए डेज यूनियन बी डेज। ये दोनों ही डी मॉर्गन लॉ कहलाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कब काम में लेते हैं, जब कभी क्वेश्चन में आता है कि ए भी नहीं और बी भी नहीं, या फिर ए नहीं या बी नहीं, या तो एंड और यहाँ और, ऐसी कंडीशन में आए तो इसकी वैल्यू आप इसको इसमें बदल लें, और उसके बाद में आप डेज हटा लें। डेज कैसे हटाओगे आप इस तरीके से, क्योंकि जब कभी डेज आता है तो आप ए यूनियन बी होल डेज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से आप ए यूनियन बी माइनस कर लो, बस और कुछ नहीं है। तो ये इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। ये यूज आपको क्वेश्चन में करना पड़ेगा। फिर आता है, अच्छा ये डी मॉर्गन लॉ है। फिर आता है ए डेज होल डेज इक्वल टू ए, ये कहलाता है इन्वोल्यूशन लॉ। ध्यान रखना, इन्वोल्यूशन लॉ कहलाता है ये, मतलब पूरक का पूरक समुच्चय वापस ए आ जाएगा। फिर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, या फिर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। मतलब यहाँ ऐसी कंडीशन बने तो कुछ नहीं करना, आप ऐसे एग्जाम्पल ले लें। जैसे ए और ये ले लिया आपने, ए ले लिया और एक और बी ले लो कोई भी, तो पहले उसका इंटरसेक्शन निकाल लो और फिर जो आए उसका यूनियन निकालोगे तो वापस वही आ जाएगा। आपको ये आइडेंटिटी, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा कि इस तरीके से 4 1 2 3 4 दे देगा वो। अब वो कहेगा कि इनमें से कौन सा राइट है या फिर कौन सा रॉन्ग है, तो आपको एग्जाम्पल ऐसे लेकर के ने आपको प्रूव कर लेना है। एक 10 सेकंड या 15 सेकंड में आंसर आ जाएंगे। इस पूरे को अपन कहते हैं एब्सॉर्प्शन लॉ या अवशोषण नियम। एब्सॉर्प्शन लॉ या फिर अवशोषण नियम। फिर 6 के अंदर ए इंटरसेक्शन बी सब एंड इक्वल सेट ए एंड ए इंटरसेक्शन बी सब एंड इक्वल सेट बी, दोनों ही इसके अंदर पॉसिबल है। फिर 6 वाले में a माइनस बी इक्वल टू ए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि a बट नॉट b किसके इक्वल होता है, a इंटरसेक्शन b डैश। तो
तो वैसे लग रहा है ए तो है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड या फिर और या बोथ या कॉमन, तो ये नॉट बी, तो ये नॉट बी तो हुआ बी डेश पूरक। फिर ए माइनस बी यूनियन बी, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। ध्यान रखना, आप इसको कर सकते हो, पहले ये निकाल लो फिर उसका यूनियन करो तो ये आ जाएगा। ये आइडेंटिटी यूं याद नहीं रहेगी, जब ऑप्शन में आएगा एग्जाम में तो सबको एक जैसी लगेगी, तो उस समय आप ए और बी के कोई भी दो सेट मान ले, ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 3 4 5 कुछ भी, और फिर ये इन सिंबल के अर्थ मैंने बताई दिए, वो यूज करते हुए आप दोनों तरफ निकाल के देखें, इक्वल आ जाएगा मतलब वो राइट है, इक्वल नहीं आ रहा है तो रॉन्ग है। फिर a माइनस बी इंटरसेक्शन b, तो ये हो जाएगा 5। फिर a माइनस बी यूनियन b माइनस a इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ध्यान रखना कितनी इंपॉर्टेंट है, a बट नॉट b का यूनियन b बट नॉट a। अगर ये करोगे तो a यूनियन b बट नॉट a इंटरसेक्शन b आएगा। तो ये सभी के लिए एक ही रूल है, आप इस तरीके से सेट ले लें और फिर प्रूव कर लें। ये सारी प्रॉपर्टी आपको इस तरीके से याद रखनी है। फिर 7th में जो लिया है, ये आपके देखे दोनों तरफ से हैं, ये है तो ये होगा और ये है तो फिर ये होगा। मतलब ए अगर सब एंड इक्वल सेट बी है तो उस केस में बी डेज सब एंड इक्वल सेट ए डेज होगा। ऐसे ही ए माइनस बी ए है तो ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा। जैसे आप एक काम करें, सपोज आपने ए ले लिया 1 2 और बी ले लिया 3 4 5। अब इसने कहा कि a माइनस बी यानी कि a बट नॉट b, तो a के अंदर b के एलिमेंट कौन से घुस रहे हैं, कोई भी नहीं घुस रहे हैं, तो आप 1 2 ही लिख दें, ठीक है वही रहेगा। तो आप देख लो ये a माइनस बी इक्वल टू आपके जो a था वो आ गया, देख लो आप, ठीक है। अब वापस अगर इंटरसेक्शन करो तो देख लो a और b में इंटरसेक्शन करके देख लो आप, कोई भी कॉमन नहीं है इसके अंदर, तो ये 5। इस तरीके से आप छोटे से एग्जाम्पल लेकर के आप सारे रिजल्ट को प्रूव कर सकते हो, एक 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसके अंदर। ऐसे ही a यूनियन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b है तो a इक्वल टू b होगा, या फिर a इक्वल टू b है तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों सेम होंगे। इस तरीके से आप इन सारी प्रॉपर्टीज को रटने की जरूरत नहीं है, जो भी आए आप इसमें से सेट रख करके और आप इसको प्रूव कर सकते हो। एक सेट थ्योरी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट है 50, 30 आर स्टडिंग हिंदी, 25 इंग्लिश लैंग्वेज एंड 10 आर स्टडिंग बोथ लैंग्वेज, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग आइदर लैंग्वेज। मतलब इसने जो दे रखा था कि n हिंदी 30 है, n इंग्लिश 25 है और बोथ आपके 10 है, तो उस केस में इसने कहा कि आइदर लैंग्वेज, यानी कि आइदर वर्ड आ रहा है तो मैंने बताया था यूनियन में या लगता है या फिर और, तो और वैसे ही बच भी यही रहा है कि एन एच यूनियन ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी, और ये होता है, मैंने फॉर्मूले सब बता दिए हैं आपको, एन एच एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, तो ये आ जाएगा एन एच कितना 30, एन ई 25 और माइनस 10, तो ये हो जाएगा आपके कितना, ये पूरा है यानी कि ये 45 हो जाएगा। तो ये तो हुआ फॉर्मूला। अब हम इसी क्वेश्चन को देखिए वेन डायग्राम से करते हैं। वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और जल्दी हो जाएगा। आपके पास में दो पैटर्न है यहाँ पर, एक तो है हिंदी, दूसरा है इंग्लिश। और हिंदी में कह रहा है, पहले आप इन तीनों में अगर जब कभी इंटरसेक्शन वाला अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसको पहले लिख दें जो दोनों में कॉमन है। अब ये कह रहा है कि हिंदी में 30 है तो ये 30 और इंग्लिश में 25। ओरिजिनली 30 नहीं लिख करके हम यहाँ लिखेंगे 20 और यहाँ लिखेंगे 15।
अब आप देख लो ये क्यों लिखा, क्योंकि 10 दोनों तरफ है और इसलिए मैंने 30 में से 10 इधर घुसा दिया है, तो इसलिए मैंने इधर 20 लिखा और इधर 25 में से 10 इधर घुसा दिया, तो उस केस में यह 15 रह जाएगा। तो अब आपके पास में जो पूछा था यूनियन, तो आप देख लो क्या बच रहा, 20 प्लस 10 प्लस 15, तो ये 30 और ये 45, ये आंसर। ये वेन डायग्राम से सोल्व करने का तरीका। फिर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए इसमें दे रखा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 52 पर्सन 16 ड्रिंक टी, यानी कि आपके पास में यदि 16 ड्रिंक्स टी बट नॉट कॉफ़ी। अब यहाँ गड़बड़ मामला है, नंबर ऑफ टी बट नॉट कॉफ़ी, दिस इज गिवन 16 एंड 33 ड्रिंक टी, मतलब आपके पास में एंड टी जो है वो 33 है। अब इसने पूछा क्या है, हाउ मैनी ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी। आपको दोनों बात पूछ ली है, मतलब टी एंड कॉफ़ी, इंटरसेक्शन का मतलब एंड मैंने बता रखा है, ये आपको फाइंड करना है। तो आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला क्या बैठता है, एन टी माइनस एन सी क्या होता, एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, इसका फॉर्मूला होता है, ये मैंने बता रखा है। और इसको आप लिख दें 16। अब आपके पास में एन टी जो है 33 और ये आपको फाइंड करना है 16, तो इससे आपके एन टी इंटरसेक्शन सी जो आएगा वो हो जाएगा आपके, इसको इधर कर लें आप, अब माइनस कर लें, 33 माइनस 16 इक्वल टू आपके ये आएगा 17। तो ये इस तरीके से आप ये एन टी इंटरसेक्शन ये आप फाइंड कर सकते हो। आप इसको अगर इससे करें वेन डायग्राम से तो भी इजी वे में ये हो जाएगा। आप देखें इसने जो कहा था कि टोटल है आपके पास में 52, फिर इसने जो जो बनेंगे हमारे पास में वो एक तो टी और दूसरा कॉफ़ी। तो टी में हमारे पास दे रखा है 33, यानी कि ये इसके अंदर 33 दे रखा है, और इसने दे रखा था ये जो इंटरसेक्शन वाला हमारे पास इसने पूछा है कि हमें है नहीं है, हमने इसको x लिख दिया। और इधर इसने एक और क्या दे रखा था, चलो ये 33 है और इसने जो 16 दे रखा है 16 टी ड्रिंक टी बट नोट, तो इस बेस पे टी बट नोट सी, तो टी है और सी नहीं है, तो ये आपके पास में एक तरह से 16 हो जाएगा, टी बट नोट सी, तो ये 16 जो है ये ओनली ये आ जाएगा। अब आप देखो सी की बात करें तो अब हमारे पास में वास्तव में ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये तो हो जाएगा 16, और ये जो चीज़ हमारे पास थी नहीं, और एक हमारे पास में डिजिट और इसने पूछा है कि हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी, तो उस केस में ये हमारे हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये 19 कैसे हुआ, मैं आपको चलो एक बार इसको काट देता हूँ। आपको मालूम है कि x आपके पास में इंटरसेक्शन जो है ये आपके पास में 17 आ चुका है, तो इससे आप यहाँ अगर आप 17 लिखें तो उस केस में आपके ये 16 प्लस 17 प्लस ये इसको अगर जेड ले लें तो ये हो जाएगा 52, और इससे जेड निकालोगे तो आपके ये 90 आ रहा, इसको सोल्व करेंगे तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, और हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को यूज़ करके भी अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर इसने कहा है कि 74% इंडियन जो है वो एप्पल लाइक करते हैं और 68% जो है वो ऑरेंज लाइक करते हैं।
और इसने कुछ भी नहीं दिया, बस 2 ही डिजिट दिए। 74% जो है 74% तो लाइक करते हैं एप्पल्स और 68% जो है वो ऑरेंज। अब इसने कहा कि कितने परसेंट ऐसे हैं जो बोथ लाइक करते हैं, दोनों ही लाइक करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में बिना किसी लाग लपेट के जल्दी से आप वेन डायग्राम बना लें और यहाँ पर इस तरीके से 2 अलग अलग बना लें सेट, जैसे ये एप्पल और ये ऑरेंज, ठीक है। इसने कहा कि 74%, ठीक है, तो ये 74 इसमें ले लिया और ये एप्पल्स यानी कि 68 ले लिया और टोटल आपके पास में है 100 कैसे हुआ? इसने 100% दे रखा है इस वजह से। अब यहाँ हमें इसका पता नहीं है तो हम ये इससे हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे कि 74 में से x माइनस कर लो प्लस 68 में से भी x माइनस कर लो, क्योंकि इसके अंदर बीच वाला निकालना, और ये सब मिलकर के 100 हो रहा है, यानी कि -2x प्लस 12 और इधर आ रहा 7 और 6 13 और 14 100, यानी अब आप इसको सोल्व करें तो आपके x इक्वल टू जो आ रहा है वो 21 आ रहा है, लेकिन आंसर 21 नहीं है। आंसर आपके यहाँ पर 42% है और ये जो है ये आपके बोथ लाइक करते हैं। x की वैल्यू ये, इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि हमने ये 21 इधर का भी है और 21 हमने खाली एक बार x की वैल्यू निकाली है। 21 मतलब x इधर का भी है और x इधर का भी है, तो अगर अकेला x 21 है तो दोनों का मिला करके 42 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये हमारे पास में 42 इसका आ जाएगा जो बोथ लाइक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन एन एग्जामिनेशन कैंडिडेट हैड द ऑप्शन ऑफ ऑफर इंग्लिश, हिंदी और बोथ, यानी हिंदी का ही है ऑप्शन, इंग्लिश का भी है और बोथ का भी है। ये कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट है 1000, टोटल जो स्टूडेंट बता रहा है ये 1000 स्टूडेंट्स है। फिर इसने कहा कि हु अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम 650 यानी कि 650 जो है वो इंग्लिश में, तो आप इसको एन इंग्लिश तो लिख दें 625। फिर इसने पूछा, इसने 3 क्वेश्चन पूछ लिए, देखिए, ठीक है। अच्छा, एक बात और दे रखी इसने कि इंग्लिश एंड 200 बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि हमारे पास में एन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश भी है और वो है 200। जब ये टर्म दी होती तो काफ़ी काम इजी हो जाता है, वैसे फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। यहाँ 3 क्वेश्चन पूछे इसने कि कितने जने ऐसे हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं हिंदी को, ठीक है ना। यानी एक तो इसने पूछा है एन हिंदी कितना है, दूसरा इसने पूछा है एन ऑफर्ड इंग्लिश ओनली, यानी कि जब कभी ओनली लगता है तो उस केस में आपको यूँ कहें कि लैंग्वेज में ये लिखा होगा इंग्लिश ओनली, और तीसरा क्वेश्चन है हिंदी ओनली। 3 क्वेश्चन हो गए। यानी क्वेश्चन है कि किसी एग्ज़ाम के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लेने का ऑफ़र है, जिसमें हिंदी का हो सकता है, इंग्लिश का हो सकता है या फिर दोनों का हो सकता है। ये कह रहा है कि किसी एग्ज़ाम में 1000 टोटल स्टूडेंट है और हिंदी के लिए जो है वो 650 है और दोनों का जो दोनों लेने वाले हैं वो 200 है। अब यहाँ इसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, एन हिंदी, इंग्लिश ओनली और हिंदी ओनली। तो हमारे पास में बेटर जो
पैटर्न है वो हमारे पास में ये है वेन डायग्राम। टोटल आपके पास में 1000 स्टूडेंट है और ये इस तरीके से आप इसमें ले लें, ये हिंदी, ये इंग्लिश, और अब इसके अंदर हमारे इसको एक काम करें, हमारे पास में ये गिवन है 200 और हम इसको x, इसको y और इसको z ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में जो ये दे रखा है NE 6650, तो यहाँ अगर आप देखो तो ये 200 इधर हो गया, तो z आपके पास में 450 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर y आपके पास में 200 है ये, और x निकालना, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1000, और आपके पास में y प्लस जेड दोनों मिला करके ये x और y प्लस जेड जो है y प्लस जेड जो है ये आपके पास में 650 है, तो ये 1000 और इससे x आके आ जाएगा, यानी कि ये x आपके 550 आ गया। तो उस केस में मतलब तो ये जो आ रहा है x आपके 55, यानी कि ये पूरा आ रहा है, ध्यान रखना ये एक तरह से 555 है, तो यहाँ पर आपके ये जो आएगा ये आपके पूरा हो गया। अब यहाँ x ओनली कहा है, z ओनली कहा है, ये हमारे पास में खास, क्योंकि NH तो आपके पास में आ चुका है 550, बट ओनली H एंड ओनली हिंदी, तो ओनली हिंदी आपके पास x, तो इसमें से माइनस करो तो ये 350, और ये यहाँ पर ओनली जो इंग्लिश है वो 450, तो ओनली इंग्लिश तो हो जाएगा 450 और ओनली हिंदी हो जाएगा 350। ये इस तरीके से आप इसका सिस्टम याद रखें आप, क्योंकि ये इसके अंदर है और तो इसमें से इसमें चले गए इसलिए ये 350, और ये यहाँ पर दोनों ये इसमें भी है तो इसमें से इसमें आ गए, तो इस वजह से ये 450 रह गया। तो इस तरीके से अपन वेन डायग्राम से इजी वे में बिना कुछ कैलकुलेशन किए सॉल्व कर सकते हैं सेट थ्योरी के सारे क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कि पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इज कंपल्सरी इन स्कूल। अब इसमें कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स 60 प्ले फुटबॉल, 40 प्ले बास्केटबॉल, फाइंड हाउ मैनी प्ले बोथ द गेम्स, और नेक्स्ट है प्ले फुटबॉल ओनली। दो चीज़ें पूछी है, तो देखिए हमारे पास में जो फर्स्ट इसने जो गिवन क्या क्या था, गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, ये हमारे पास में गिवन है 60, और टोटल जो स्टूडेंट है वो है आपके पास में 80, और नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेज बास्केटबॉल ये है 40। अब इसने पूछा है कि हाउ मैनी प्ले बोथ द गेम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हमारे को पूछा है एन फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, इसकी वैल्यू पूछी है तो एक तरह से NF प्लस NB माइनस NA मतलब F यूनियन B, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस 40 माइनस 80, यानी कि 100 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 20। यानी ये जो है स्टूडेंट ये बोथ में आ रहे हैं, दोनों ही जो खेलने वाले, दोनों में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो ये पहले का आंसर ये है। फिर दूसरा है आपके पास में कि प्ले फुटबॉल ओनली, मतलब सेकेंड पार्ट में प्ले फुटबॉल ओनली मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फुटबॉल ओनली मतलब बास्केटबॉल नहीं, तो ये हो जाएगा NF माइनस NF इंटरसेक्शन B। तो NF आपके पास में है गिवन है 60 माइनस बोथ में है 20, तो ये हो जाएगा 40। तो इस तरीके से तो अब ये तो है फॉर्मूले वाला सिस्टम। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अपन वेन डायग्राम से कर लेते हैं। वेन डायग्राम में बिल्कुल देर नहीं लगती। ठीक है, टोटल आपके पास में है 80, और इस तरीके से आपके पास में फुटबॉल और बास्केटबॉल
तो इसके अंदर हमारे पास में ये तो है 60, ये है 40, ठीक है। अब इसमें सबसे खास बात ये कि टोटल 80 है। आप एक काम करो, इसको x, इसको y और इसको z ले लें। अब आपको पता है कि ये जो y है इसमें से भी माइनस होगा और इसमें से भी माइनस होगा, तो मैं यह इक्वेशन क्या बनाऊंगा आप देख लीजिए कि 60 माइनस y प्लस 40 माइनस y और ये मिला करके 80 होना चाहिए आपके। तो इससे आपके -2y इक्वल टू आ रहा है, सोल्व कर लो इसको, तो ये आ जाएगा आपके -20, यानी कि y इक्वल टू 10। अब यहाँ ध्यान रखें, आपको y 10, यहाँ ये y अकेला नहीं है, दोनों तरफ का है, और इस वजह से y आपके पास में 10 और 10 ये 20 आ जाएगा। y तो केवल एक का है, तो ये तो दोनों में आ रहा है ना, तो ये 10 + 10 20 हो जाएगा। अब आपके पास ये 20 आ गया, आप 60 में से ये हटा दो, तो यहाँ कितने बचे आपके पास में 40, ठीक है, और इधर 40 में से हटाओ तो ये 20। आप देख लो हमारे पास में ये जो है, जो बात पूछी हमारे पास में कि प्ले फुटबॉल ओनली, तो ये प्ले फुटबॉल ओनली आपके पास में आ रहा है ये 40, जो हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे थे। ये ओनली फुटबॉल है, प्ले फुटबॉल है, ठीक है। 20 इसमें से उधर चले जाएंगे, माइनस कर लेने पड़ेंगे। और इसी तरीके से हमारे पास दूसरी बात थी कि इंटरसेक्शन, तो ये अपन पहले ही निकाल ही चुके हैं। तो ये इस तरीके से आप वेन डायग्राम से, ये मैंने फॉर्मूले से बता दिया और वेन डायग्राम से भी मैंने बता दिया, आप वेन डायग्राम से और जल्दी कर सकते हो।